सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है और अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने स्कोर कार्ड के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है मैथ्स की अगर बात करें तो। सो अभी जो हमारा आरआरबी का मेरा जो स्कोर कार्ड है, मैं उसमें बताता हूँ मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे और कितने मेरे मार्क्स आए हैं। तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए थे 30 और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 29.50 आए हैं। गलत एक भी नहीं है रीजनिंग में, क्योंकि अगर रीजनिंग में एक भी गलत होता तो मेरे मार्क्स 28.75 हो जाते। सो इसका मतलब यह है कि 30 जो क्वेश्चन मैंने करे वो 30 की 30 सही है। क्योंकि मैं ये 28.75 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं सब कैलकुलेट करके इस पेज पे रखा हूँ कि अगर मेरे कितने गलत होते कि मुझे इतने मार्क्स मिलते, और ये सब मैंने रखा हुआ है। सो अगर बात करें रीजनिंग की तो 29.50 मेरे मार्क्स आए हैं, तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे जो 0.50 मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं। ओके। मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था, यानी कि जो इजी शिफ्ट थी उसमें था। सो मैं एटलीस्ट मुझे 60 या 63 के आसपास करने चाहिए थे, पर मैंने 53 किए। 10 नंबर मैं कर नहीं पाया, मेरे को पता नहीं कि क्यों नहीं कर पाया। मुझे लगा कि 53 55 सही किए मैंने। जब मैं आया भी था मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो रिज़ल्ट मैंने बताया था आपको लोगों को एक वीडियो में कि मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। चलो वो सब छोड़ते हैं, अब अगली बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने 23 किए थे, टोटल 53। सो मैथ्स में मैंने 23 किए थे और मेरे मार्क्स इसमें आए 17.25। सो अगर इसमें मेरे जो मार्क्स कम हुए हैं, मतलब जो 23 लाने थे मेरे को, तो मुझे 5.75 मार्क्स और चाहिए थे। लेकिन वो 5.75 मार्क्स जो कम हुए हैं वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुए हैं, क्योंकि 5.75 मार्क्स आपके कम होते हैं जब आपके 23 क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आप 23 के साथ कैलकुलेशन करोगे 1/4 इन 23/4 करोगे, आपको तो पता चलेगा 5.75 आंसर आएगा। सो अगर आपको 23 गलत होते हैं तो आपके 5.75 माइनस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी मेरी एक्यूरेसी 100% थी। तो एक्यूरेसी में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन क्या है, क्योंकि शिफ्ट मेरी ईजी थी तो इस वजह से मेरे नंबर कम कर दिए और बाकी बच्चों की जिनकी हार्ड थी उनके नंबर बढ़ा दिए गए। सो ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे ऑलमोस्ट 6.25 मार्क्स कम हुए हैं जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे उससे। और वैसे मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो 46.50 मिले। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा। और इस बार देखा जाए मैंने मध्य प्रदेश से भरा था, 50 गई है वहाँ पे कट ऑफ। और मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैंने सच में सोचा नहीं था कि इतना कम मेरा स्कोर जाएगा। राजस्थान में 54 कुछ गई है कट ऑफ, और गुजरात में भी कुछ ज़्यादा ही गई है, शायद मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा गई है, 52 गई है वहाँ पे। तो अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसे क्या गलती की, मैं एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ स्कोर कार्ड का ही वेट कर रहा था कि ऐसा क्या गलत किया मैंने कि मुझे इतना कम स्कोर मिला है। इतना सब कुछ करने के बाद, 53 करने के बाद, पहले प्री क्लियर कर चुका हूँ। अब जाके मेरा स्कोर कार्ड प्री में इतना कम आ रहा है, 4.4 नंबर से रह रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है। सो मैं एनालाइज़ कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्पीड में काफ़ी कमी आ चुकी है, तो मुझे स्पीड पे ध्यान देना चाहिए। आरआरबी क्लर्क में जब मैं निकला था एग्ज़ाम देके, आरआरबी क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं, तब 74 मैंने अटैम्प्ट किए थे। और वहाँ आसपास बच्चों ने इतने नहीं किए थे अटैम्प्ट, 74 73 इतने ही अटैम्प्ट किए थे सब ने। तो मुझे लग रहा था कि उसमें मेरा चांसेस है, लेकिन अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या करता है। बट इस बात की खुशी है कि एक्यूरेसी मेरी पूरी रही, एक भी गलत नहीं किया, 53 की 53 सही है। और जो भी हुआ वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ। दुख ये इस बात का है कि शिफ्ट मेरी अगर हार्ड होती ना तो मैं आराम से 53 कर लेता, तो मैं खुश रहता। लेकिन शिफ्ट ईजी आ जाती है तब 53 होते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। सो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ स्पीड के साथ कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कम हो गई स्पीड। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, उसके अलावा भी मेंस भी आ जाएंगे। अभी 2 एग्ज़ाम है, आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट आएगा, आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट, जो कि अभी मैं दे के आया हूँ। और देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरह प्यार देते रहिए एंड बाय। सब्सक्राइब।